दोस्तों साथियों, ये केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के विषय में दो शब्द लेकर के आए हैं। और अमित शाह के इन बातों से हम पूर्णतः सहमत हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी देश प्रेमी विचारधारा जो रखते हैं वो संभव होंगे। आपको सर्वविदित है कि 370 परिच्छेद हटाना, 35 से हटाना मामूली खेल नहीं था। आपको क्या बताएं, मैं नहीं जानता हूं। हमने दसियों साल पहले जब मोदी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक हमने लेटर दिया था और एक राइटर थे, वो थे तो पाकिस्तानी मूल के ही, मैं नाम उनका भूल गया, वो बेचारे आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके लिए और एक तस्लीमा नसरीन के लिए मैंने पीएम से अनुरोध किया था कि जब नचनिया गाने वालों को जो है इस देश की नागरिकता मिल सकती है तो क्या वो जो राइटर थे बहुत वृद्ध थे और थोड़ा सा हाथ पकड़ करके चलते थे। दोस्तों साथियों, बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से मैं एक नाम याद आया, तस्लीमा नसरीन का, जो बांग्लादेश की लेखिका हैं और वो पाकिस्तान मूल की थी और तस्लीमा नसरीन जो है बांग्लादेश की मूल की थी। तो दोनों भारत में रह रहे थे। तो हमने जो है भारत सरकार से अनुरोध किया था, मोदी जी से अनुरोध किया था कि इन दोनों लोगों को जो है नागरिकता दी जाए। अगर ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएंगे तो क्या देश दुश्मनों को नागरिकता दी जाएगी? कितने पाकिस्तानी को लोग जो है नाचने गाने वालों की यहाँ नागरिकता दी गई। तो इसी सिलसिले में अमित शाह जी का ये वीडियो लेकर के आए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद। अमित शाह ने कहा कि जो बीजेपी ने कर दिया है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। अगर पूरी तरह नहीं सुरक्षित है तो फिलहाल तो ये तो है कि एयर स्ट्राइक तो हो गई हैं और उनको पूरी ताकत से खोजबीन की जाती है और उनको बख्शा नहीं जाता है। और शायद हम भारत जवानों से कहा, फौजियों से भी कहा कि आप पकड़ करके इनको सरकारी दामाद मत बनाइए, इन पर करोड़ों करोड़ों रुपए मत खर्च कराइए, इनको मत बताइए कि हमारे पकड़ में आ गए हैं। अगर पकड़ में आ जाएं तो इनको ऐसी जगह अपने खंदकों में रखिए, अपनी बैरकों में रखिए। इनको ऐसा टॉर्चर करिए, ऐसे टॉर्चर करिए, इनके जो है 72 हुजरे सामने जो है नंगा नाच करने लगे, तब तक करिए इनको। और जब सब कबूल दें, इनको वहीं जो है मार करके दफनाने में, गड्ढा खोदने में समय मत बर्बाद करिए कि गड्ढा खोद करके इनको दफनाओ। क्यों जवानों को लगाओगे? नहीं, इनको गड्ढा खोदो, इनको दफनाओ। अरे ऐसे नालियों में फेंकवा दो उनको। क्यों हमारे देश आते हैं? अगर हमारे देश के जो है फौजी जवान या हमारे देश का कोई नागरिक इस तरह छल प्रपंच करने के लिए जाता है या पाकिस्तान या बांग्लादेश से या कोई देश के दूसरे देशों में जहां हमारे देश अच्छे संबंध नहीं है और उस देश के साथ गद्दारी करता है, तो उनको भी यह राइट होना चाहिए। लेकिन झूठा राइट न लगाएं जैसे पाकिस्तान लगा देता है। तो इसी सिलसिले में अमित शाह के शब्दों को हम पूरी तरह से अक्षरशः सत्य मानते हैं। 370 परिच्छेद हटाया गया, 35 से हटाया गया। अभी और बहुत कुछ बाकी है, अभी पीओके लेना बाकी है। और अभी जो पनप रहे हैं औरंगजेब की औलादें, इनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। और शायद ये अगर मुहिम छिड़ चुकी है तो अब इस देश में औरंगजेब जैसे पिल्लों की अब कोई जरूरत नहीं होगी। देश की जनता ही खुद जो है निपटने के लिए तैयार है। अब जरूरत है देश के लोगों की जानने, देश प्रेमियों को जागने की जरूरत है। तो आइए अब हम थोड़ी सी और बात अमित शाह के सिलसिले में करते हैं। अब भारत भी अमेरिका, इजराइल की श्रेणी में आ गया है। जिस तरह से अमेरिका अपने दुश्मनों को ठोकता है, जिस तरह इजराइल घुस करके ठोकता है, वैसे ही भारत भी जो है जा करके अंदर जा करके ठोक देता है। और इस बात पर उनके कहे हुए शब्दों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं अमित शाह को देते हैं। और जितना भी कड़ा कानून और कड़े आदेश दे सकते हो फौज को, आप दें।
अमित शाह हमारे जवानों आतंकियों की आंखों के बीच में यानी यहां पर गोली मारते हैं। बहुत सही, और मारना भी चाहिए। हमारे देश के दुश्मन कहते हैं नहीं, उनको पकड़ें, उनको लड्डू पेड़ा खिलाएं और 72 हूरों उनके बुला करके उनको सप्लाई करें, मौज मस्ती लें और उसमें उन नेताओं को भी शामिल कर दें, वो भी 72 हूरों साथ जिंदे रहते हुए मौज मस्ती लें। आतंकी जहां मारे जाते हैं वही दफनाए जाते हैं। अरे दफनाने क्या, इनको खोल दो, कीड़े मकोड़े खाएं, गिद्ध अगर कैसे हमारे लापता हो गए। हमने गिद्धों पर भी एक आवाज़ उठाई थी, खैर इसमें नहीं, आगे कभी मौका आ गए तो हम आवाज़ उठाएंगे कि गिद्ध जो है बीमारी से लापता हुए कि हमारे वर्ग विशेष के लोगों का इसमें हाथ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद युवाओं का आतंकियों से जुड़ाव लगभग खत्म हो गया है। जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का जुड़ाव बना रहता था, लगभग वो नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा। 10 साल पहले आतंकियों के जनाजे निकाले जाते थे और 50,000 भीड़ लगती थी जनाजों में, उनका महिमा मंडित किया जाता था। अरे हमने अपनी आंखों से ऐसे क्लिपें देखी हैं जो कि हमारे फौजी जवानों को जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो है कैसे मार रहे हैं, वो हेलमेट पर मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनको डंडे मार रहे हैं, उनको ईंटें मार रहे हैं फौजी जवानों पर। और देश की सरकारें उनका तुष्टीकरण के लिए उन पर कोई, यानी हमारे फौजी जवान मारे जाएं, उनकी बेइज्जती हो, ये हमारे देश के राजनीतिकों को ये पसंद था। गौर करने वाली बात ही कि आतंकियों के रिश्तेदार जो सरकारी विभागों में बैठे थे और उनको बर्दाश्त बना रहता था, उनको भी निकाला गया है। जो देश से गद्दारी व आतंकियों से रिश्ते रखते थे वो निकाले जा चुके हैं। सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं और जो आतंकियों से जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। सरकार अपनी कस्टडी में ले रही है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं अमित जी को, और आपको बहुत कुछ करना है। कम से कम इसके साथ आप देश के गृह मंत्री हैं तो आप ये भी तो कहोगे दलितों पर, आदिवासियों पर कोई जुल्म ना हो, नहीं कहोगे, क्योंकि आपके जो है ये मेमोरेंडम में नहीं है। खैर इसमें नहीं जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम